अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सीख कबाब बनाने का ऐसा आसान तरीका कि आप घर पर भी बहुत इजी तरीके से सीख कबाब बना सकेंगे। आपसे शेयर करूँगी बहुत इजी और बहुत ही आसान तरीका सीख कबाब बनाने का। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने लिया है बारीक कीमा। इस कीमे में मैंने चर्बी भी ऐड की थी, कि अगर कीमा मेरे पास 70% 30% मैंने इसमें चर्बी ऐड की थी। गुर्दे की साइड्स पे जो चर्बी होती है वही मैं इसमें ऐड की थी। सीख कबाब अक्सर इस वजह से टूटते होते हैं कि उसमें चर्बी कम होती है। चर्बी कम होने की वजह से ही सीख कबाब टूट जाते, सही नहीं बनते। तो ये लिए मैंने ग्रेट किए हुए प्याज, इसका पानी मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया था और मैं साथ में लहसुन भी ऐड कर दी। सीख कबाब इस वजह से भी टूटते हैं कि प्याज का पानी बीच में ऐड होता है, यानी कि नमी होने की वजह से सीख कबाब अक्सर टूट जाते हैं। ये दो गलतियाँ होती हैं, या तो चर्बी ऐड सही तरीके से नहीं करते हैं या फिर नमी होती, तो इस वजह से भी सीख कबाब टूट जाते, सही नहीं बनते हैं। तो ये देखिए जी, मिक्स हो गया। अब मैं सीख कबाब के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड किया, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। आप चाहे 2 चुटकी हल्दी ऐड कर दी। मुझे ज़्यादा स्पाइसी सीख कबाब पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने मसालों की क्वांटिटी कम ही रखी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मसाला हमने रेडी किया तो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। अगर आपको लग रहा है कि में पानी है यानी कि इसमें नमी है, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून भुना हुआ मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मैदा जो हम ऐड करेंगे वो पानी बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लेगा। मसाला ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पर रख देंगे। ये इस तरीके से मैंने ये सिलाई ली है। बारीक सिलाई भी आप ले सकते हैं, उसमें इजीली बन जाता है, लेकिन मुझे इस पर बनाना ज़्यादा ही आसान लगता है, तो मैंने इसलिए ये मोटी सिलाई ली है। पहले हम कीमे के इस तरीके से क्रैक्स ख़त्म करेंगे, ताकि जब हम इस सिलाई पर लगाएं तो ये टूटे नहीं, इजीली चिपक जाए। तो ये देखिए जी, इसमें चर्बी सही है, यानी कि नमी भी नहीं है। चर्बी मैंने अच्छी तरीके से ऐड की थी, इस वजह से ये टूटे नहीं और ईज़िली ये बॉल सी बन गई थी। और ये देखिए जी, सिलाई पे कैसे ईज़िली ये चिपक गया है। आप चाहें तो इसे जो मर्ज़ी उंगलियों की मदद से शेप दे दें। इसको जब निकालना है तो बहुत केयरफुली से आराम से ऐसे सिलाई को खींचना है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त शेप बन गई है सीख कबाब की। इसी तरीके से हम दूसरा भी सीख कबाब बना लेंगे। ये देखिए कैसे इजीली ये बॉल बन रही है, यानी कि इसमें चर्बी मैंने बिल्कुल मुनासिब ऐड की है। इस तरीके से गोल गोल घुमाते रहें ताकि इसके क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। जब क्रैक्स ख़त्म हो जाएं तो इसको ऐसे इस तरीके से सिलाई पर लगा दें। ये देखिए कितना इजीली ये सिलाई पर चिपक गया है। अगर आपके पास चर्बी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, जब इसको सिलाई से निकालना है तो बहुत केयरफुली से निकालना है। इस तरीके से पकड़ के सिलाई को खींच देना है। तो ये देखिए जी, सिलाई से कितना इजीली उतर गया ये। इस तरीके से तमाम कबाब मैंने बना लिए। अब इसको कर लेते हैं फ्राई। हल्का सा ही ऑयल लगाया था मैंने और मैंने लो फ्लेम रखा था। फिर दोबारा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। इसको लो फ्लेम पर पकने देना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। हाई करेंगे तो कबाब के ऊपर वाली तय जो जल जाएगी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है। इसकी साइड चेंज करते रहना है। तो ये देखिए जी, सीख कबाब रेडी हो गए हैं। कितना अच्छा और कितना प्यारा कलर आया इसका। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पक गए हैं ये। और देखिए जी, अंदर से अच्छी तरीके से पक गए हैं। ये रही इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।